वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, जो कभी सरकारी योजनाओं के कागजों तक सीमित रहने के लिए जाना जाता था, आज योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और विकासशील नीतियों के चलते उत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। बलरामपुर जिले के ग्राम धर्मनगर में ये बदलाव साफ दिखाई देता है, जहां राज्य सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहकर जमीन पर लागू हो रही हैं। इन पहलुओं से ग्रामीणों का जीवन बेहतर और समृद्ध बन रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के धर्मनगर ग्राम पंचायत में, जहां हम ग्रामीण भारत के खास कार्यक्रम में आपको लगातार भौतिक स्तर पर जाकर यानी ग्रामीण स्तर पर जाकर आपको बुनियादी खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास कार्य का दावा करते हैं। लगातार नेटवर्क 10 की टीम जमीनी स्तर पर पहुंचती है, बुनियादी स्तर पर पहुंचती है और ग्राम पंचायत का क्या विकास हुआ इसका पड़ताल हम करते हैं और किस तरह से जिस तरह सरकार का दावा है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको हम दिखाएंगे आपको। धर्मनगर ग्राम पंचायत के जो गौ आश्रय स्थल है यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपको गांव में ले चलेंगे और गांव का क्या विकास हुआ है कि जिस तरह सरकार ने कहा था सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी और गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, क्या वो पूरे होते नजर आ रहे हैं अथवा नहीं, हम आपको ले चल रहे हैं धर्मनगर गाँव में। धर्मनगर गांव में अब सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़कें, नालियां और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंच चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल हर घर नल योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। यहाँ पहले ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर थे, वहीं आज हर घर में शुद्ध जल की उपस्थिति देखी जा रही है। ग्रामीण बताते हैं कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में सहजता आई है और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों की बड़ी समस्या छुट्टा जानवर अब सरकार की पहल से हल हो गई है। धर्मनगर में एक वृहद गौशाला स्थापित की गई है, जिसमें कि लगभग 150 गाय और अन्य गौवंश रखे गए हैं। यहाँ गायों के लिए चारा, गुड़दाना और हरा चारा उपलब्ध कराया गया। साथ ही पशु चिकित्सा अधिकारी समय समय पर बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। वहीं स्थानीय किसान बताते हैं कि पहले उनके खेतों को छुट्टा जानवर बहुत नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अब उनकी फसलें सुरक्षित हैं और उनके पशु संरक्षित हैं। आसाराम, आप पशु स्वास्थ्य विभाग से हैं, लगातार पशुओं की देखभाल करते हैं इस गौशाला में जी। कैसे क्या होता है यहाँ पशुओं का दवा? देखभाल अच्छा होता है, आते रहते हैं समय समय पर। आप लोग आते हैं समय से? हाँ। यानी पशुओं का जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आप लोग आते हैं समय से? हाँ, समय से आते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं। हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। कहाँ रहते हैं आप? भवनियापुर। किस ग्राम पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत यही है जहाँ गौशाला महादेव हिंदू नगर। कौन सा ग्राम पंचायत है? धर्मनगर ग्राम पंचायत। आप ये आश्रय स्थल पर हैं, गौशाला पर हैं। हाँ। क्या क्या सुविधाएं हैं? आपको क्या काम दिया गया? आप यहाँ पे केयरटेकर हैं? हाँ, हम केयरटेकर हैं। क्या क्या आपको दिया गया है? हमें ये चारा देने का, खिलाने का, गोबर पानी झाड़ू मारने का समय से करते हैं आप? हाँ जी हाँ। पैसा आपको मिलता है? बराबर मिलता है महीने महीने। दादा, क्या नाम है आपका? केशव प्रसाद सिंह। ये गौशाला है ग्राम पंचायत धर्मनगर का, हाँ, जहाँ पशु आश्रय स्थल बनाया गया है, पशुओं की सेवा होती है। आप यहाँ पे केयर टेकर हैं। हाँ। क्या बताना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पशुओं? गौशाला में बूफा आता है, दाना आता है टाइम टाइम पे, हरा चारा मिलता है और प्रधान जी दोनों टाइम आवत है। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। कहाँ रहते हैं? धर्मनगर बोधरपुर। धर्मनगर ग्राम पंचायत में जी। ये क्या विकास हुआ है? आप गौशाला पे खड़े हैं, गौशाला की क्या स्थिति है? गौशाला का स्थिति सही बढ़िया है। और पहले फसल होता था, पहले होता भी नहीं था। गाय जानवर सब खा जाते थे। जब से गौशाला खुला हुआ है हम लोग बचत में हैं। क्या नाम है बाबा? स्वामीनाथ। कहाँ रहे थे? धर्मनगर बोधरपुर। गौशाला कैसा चल रहा है यहाँ पे? प्रधान जी बनवाए थे, हमारे तो फसल कुछ नहीं रह जाता, सब खाए चल लेते रहे और जब तक गौशाला बनवाए तो बड़े आराम है मानव। अच्छा। हाँ। आप लोगों का फसल पहले छुट्टा जानवर खा जाता? हाँ, सब खा लेते, कुछ नहीं होता भैया। अच्छा। अब सब बचेगा, अब सब फसल खूब बढ़िया लाग है। धर्मनगर गांव में गलियों में अब पक्की सड़कें हैं। इंटरलॉकिंग सड़कों ने पूरे गांव को नया रूप दे दिया। पहले जहां मिट्टी की गलियां और जलभराव का संकट था, वहीं अब की अगर हम बात करें तो साफ सुथरी सड़कें और आधुनिक रोड नेटवर्क मौजूद है।
गांव की हर गली में अब बिजली की रोशनी आती है, जिससे कि ग्रामीणों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बदलाव सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर तक सुविधाएं पहुंच रही है। यही है योगी सरकार की योजनाओं की सफलता, जो गांव के हर नागरिक तक असर दिखा रही है। क्या नाम है आपका? साहेब राम, कहाँ रह जाते हैं? ग्राम धर्मनगर भोदरपुर। ग्राम पंचायत धर्मनगर में क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, कैसा विकास हुआ है? अच्छा विकास हुआ है, खड़ंजा रोड सब कुछ अच्छा है, हम लोग को रोजगार भी मिलता है। अच्छा, मनरेगा में आपको रोजगार मिल गया? बिल्कुल। पहले आपको क्या क्या समस्या हो जाती थी मजदूरी को लेकर, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था? प्रदेश जाते थे, हर जगह भटकते थे। अभी सब सुविधाएं हमारे प्रधान सब। क्या नाम है आपका? शादी करी कहाँ रहते हैं? महादेव हिंदू नगर, किस ग्राम पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत धर्मनगर। धर्मनगर। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत धर्मनगर का? हमारे गांव में ग्राम पंचायत धर्मनगर में बहुत विकास हुआ है। गली गली में इंटरलॉकिंग हो गया है, आरसीसी भी हुआ है, और इधर पानी वानी की व्यवस्था है, और बाकी इधर खंबे पे हाई मैक्स वगैरह बन गया है। सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर जल पहुंचा रही है, वो सुविधा मिला आपको? हाँ मिला है सर। अच्छा। सबको मिल रहा है गांव में। गाँव में पानी जा रहा है? हाँ जा रहा अब है। आप लोगों को दिक्कत नहीं पड़ती है? नहीं दिक्कत नहीं पड़ रही है। गांव का प्राथमिक विद्यालय भी अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है। 5 शिक्षक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रही हैं। विद्यालय परिसर का टाइमिंग, नए फर्नीचर और जर्जर भवन का जीर्णोद्धार किया गया। प्रभारी शिक्षक द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी बताते हैं कि पिछले 5 सालों में शिक्षा और बुनियादी संरचना में काफी सुधार हुआ। योगी सरकार की योजनाओं से बच्चों को सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का अवसर मिल रहा है। द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी। यहाँ आप ग्राम पंचायत धर्मनगर के प्राथमिक विद्यालय धर्मनगर है, जी जी यहाँ पे आप टीचर हैं। जी। तो टीचर आप लोग बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पिछले 5 वर्षों में मिली हैं? भैया, बच्चों को हम लोग नियमित समय से विद्यालय खोल करके सुबह प्रार्थना सभा, राष्ट्रगान और एक्टिविटी पीटी वगैरह करा के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सारी शिक्षा हम लोग प्रदान करते हैं। प्रधान जी द्वारा इस ग्राम सभा में जब से हम आए हैं, पहले ये स्कूल बड़ा गंदा था, स्कूलों में कोई सुविधाएं नहीं थी। आज जो सुविधा है, ये हैंडपंप है, इसका रिबोर हुआ है, इंटरलॉकिंग हुई है, टाइलीकरण सारे कमरों में हुआ है, छत से पानी टपक रहा था, ये इसको भी सुदृढ़ कराया गया है। जो शौचालय था, इसका कुछ शौचालय नवीन बने हैं, कुछ को मरम्मत करा के उसका सुदृढ़ीकरण कराया गया है। नाम दादा? मोहम्मद यार। किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? महादेव नगर। ग्राम पंचायत कौन सा है? नगर। धर्मनगर ग्राम पंचायत। हाँ। पिछले 5 सालों में धर्मनगर ग्राम पंचायत का क्या विकास हुआ? अब सब बना, स्कूल बना, और सब कुछ बना। क्या? खंडा लाग। अंजला है। हाँ। और अब का हम लोग साहब हाँ, मजदूरी करके खावा दिया जाता, जॉब कार्ड से ना किन जाते काम धंधा। अच्छा। हाँ, पहले प्रदेश जावा जा रहा। आपका जॉब कार्ड बना हुआ है? हाँ बना है। तो गांव में मजदूरी मिल जाती है? हाँ, मिल जाता। धर्मनगर ग्राम पंचायत का डिजिटलीकरण भी पूर्ण हो चुका है। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया गया, जहां पर ग्राम पंचायत सहायक सचिन सिंह ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवा रही हैं। अब ग्रामीणों को शहर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये योगी सरकार की ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। सचिन सिंह। अभी आप ग्राम पंचायत धर्मनगर में पंचायत सहायक के पद पर हैं। पंचायत सहायक और जो सीएससी यहाँ स्थापित किया गया, इसके द्वारा लाभार्थियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जी, हमारे यहाँ लगभग 19 प्रकार की सुविधाएं हैं जो हमारे यहाँ ग्रामवासियों को लगातार दी जा रही हैं, जिनमें आय है, जात है, निवास है, परिवार रजिस्टर नकल है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है। ये सारी सुविधाएं, जैसे पेंशन है, पेंशन का ऑनलाइन हुआ, उसका सत्यापन हुआ, बाकी शौचालय का, ये सब हमारे द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या नाम है? ताजुद्दीन। कहाँ रहते हो? भोदरपुर। किस ग्राम पंचायत में आता है? धर्मनगर भोदरपुर। धर्मनगर भोदरपुर। आप पिछले 5 सालों में गांव का क्या विकास हुआ? खड़ंजा बन गया, नाली बन गया, सब कुछ। अच्छा, आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, आपको सुविधाएं मिल रही है सरकार की? हाँ, सब मिल रहे। धर्मनगर की गौशाला में गांव में रोजगार भी बढ़ाया है और केयर टेकर और अन्य कर्मचारी यहां पर नियमित वेतन प्राप्त करते हैं।
ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान समय समय पर गौशाला का निरीक्षण करते हैं। ये पहल योगी सरकार की ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सुलेमान बताते हैं कि सरकार ने गांव के लिए पर्याप्त बजट दिया, सभी गलियों और मुख्य सड़कों से जुड़ाव सुनिश्चित किया गया, हर घर में पानी की निकासी और शौचालय की व्यवस्था प्रदान की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को आश्रय उपलब्ध करवाया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। ये गांव की समग्र उन्नति और योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का प्रतीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। आप ग्राम पंचायत धर्मनगर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। क्या बताना चाहेंगे सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं पिछले 5 वर्षों में आपने गांव का कैसा विकास किया? हमने गांव का बहुत विकास किया। सरकार ने हमको बहुत गांव में बजट दिया, जिससे हम हर गली में इतना खड़ंजा लगा हुआ है हमारे गांव में। हमने वो सीसी रोड निर्माण करवाया है, इंटरलॉकिंग हर गली में आप चले जाइए, नाली का निर्माण करवाया है। उसके बाद हमारे यहाँ आपको गौशाला पे चले जाइए, गौशाला निर्माण हमने कराया है, जिसमें हम 4 केयर टेकर रखे हैं और सब जानवरों को वहाँ सुविधा रहता है। हम भूसा, दाना, उसके बाद बरसीन सब वहाँ पे हम व्यवस्था किए हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा यहाँ गांव में परेशान थे बहला से। ये जानवर लोगों का वो खेत चल जाते थे, इसीलिए हम वहाँ पे पूरा व्यवस्था करा दिए हैं। वही पूरे जानवर कम से कम हमारे पास 100-150 जानवर होंगे मौके पे गौशाला लगातार। उनको चारा भूसे का प्रबंध करते हैं? जी बिल्कुल। धर्मनगर गांव में किए गए ये विकास कार्य ये साबित करते हैं कि योगी सरकार ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश के हर कोने में विकास की लहर ला दी है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छ जल, रोजगार या फिर पशुपालन, हर क्षेत्र में सरकार की योजना धरातल पर उतर चुकी है। ये सिर्फ योजना नहीं, बल्कि सशक्त और समृद्ध ग्रामीण जीवन का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। हम मौजूद थे ग्राम पंचायत धर्मनगर के विभिन्न मजरों में। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम जो ग्रामीण भारत कार्यक्रम है, उसके तहत हमने ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायत धर्मनगर के विभिन्न मजरों में जाके देखा, जहां पर ग्राम प्रधान जो कि यहाँ गुलाम जाबिर ग्राम प्रधान हैं, जिनके द्वारा विभिन्न तरह के विकास कार्य कराए गए हैं। जो भारत है वो विकसित भारत बनेगा, उनका सपना कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ग्राम प्रधान ने जो सपना संजोया है कि इस ग्राम को वो स्मार्ट ग्राम बनाएंगे, उन्होंने स्मार्ट स्तर का जो ग्राम पंचायत सचिवालय है उसको भी बनाया है। यहाँ पे जो पंचायत सहायक हैं उनके द्वारा विभिन्न लाभार्थियों को आय जाति व विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधाएं ग्राम स्तर पर ही दी जा रही हैं। तो नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में मौजूद थे धर्मनगर गाँव में। नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, धर्मनगर, बलरामपुर।